हेलो गाइस, तो आपका वेलकम है यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब से एंड लाइक कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होगा और इनकी खोज किसने की है उसको जानने का आसान तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आपने देख सकते हैं मैंने लिखा है परमाणु। परमाणु को बोलते हैं इंग्लिश में एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एंड उसका डेफिनेशन, नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग इनसे मिलकर परमाणु बनता है। मतलब नाभिक और नाभिक के बाहरी भाग इनसे मिलकर परमाणु बनता है और इनमें 3 प्रकार के उप परमाणविक कण का समावेश होता है। वह 3 कण मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन एंड N से न्यूट्रॉन। वो 3 परमाणविक कण ये रहे। ये वीडियो इसी पर रिलेटेड है। तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि परमाणु का एक और डेफिनेशन है। क्या है मैं बताता हूँ। किसी भी वस्तु के अति सूक्ष्मतम भाग को परमाणु बोलते हैं। मतलब किसी वस्तु के छोटे से छोटे भाग को परमाणु बोलते हैं। परमाणु हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसके लिए हमें किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का यूज़ करना पड़ता है कि हम उसे देख सकें। एंड ये लिखा हुआ है नाभिक। नाभिक मतलब सेंटर, केंद्रक। केंद्रक मतलब भी सेंटर होता है। लेकिन हम उस सेंटर के सेंटर में बात करेंगे क्या होता है। पहले देखते हैं सेंटर क्या है। परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है। मतलब परमाणु का केंद्रक है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणु का लगभग द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। मतलब परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होगा वो उसके नाभिक के बराबर होगा। और यह लिखा हुआ है केंद्रक में 2 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं। उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। वो 2 न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ होंगे आप क्या है। तो चलिए हम इन दोनों को बात करते हैं। प्रोटॉन। प्रोटॉन को P अक्षर से दर्शाते हैं, स्मॉल p। परमाणु यह मतलब प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित उप परमाणविक कण है। मतलब प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नाभिक पर धन आवेश यह उसमें स्थित प्रोटॉन के कारण होता है। मतलब केंद्रक धन आवेशित होता है इसलिए प्रोटॉन में धन आवेशित हो जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन को P अक्षर से दर्शाते हैं। कौन से अक्षर से? P। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और परमाणु क्रमांक को Z अक्षर से दर्शाते हैं। कौन से अक्षर से? Z। आपको ध्यान रखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। मतलब मान लीजिए प्रोटॉन का जो मान होगा वो उसके मतलब किस उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सब जानते ही हैं। एंड उसका Z तो हमको 6 मिल गया एंड उसका प्रोटॉन भी
6 होगा, इसलिए Z इक्वल टू P आ गया, जो वहाँ पे बात लिखी हुई थी। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है 1.67 10⁻⁻27। यहाँ लिखा हुआ है -20 से, मतलब बहुत ही छोटा, ये भी हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, आप इसका ध्यान रखिए। और यहाँ लिखा हुआ है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रुदरफोर्ड ने की है। मैं आपको इन दोनों का चित्र भी दिखाता हूँ। ये रहे गोल्डस्टीन, आप देख सकते हैं, एंड दूसरे हैं रुदरफोर्ड। आप सोचेंगे कि यहाँ पे दोनों का नाम क्यों आया। रुदरफोर्ड ने एक प्रयोग करके बताया था कि सेंटर में, मतलब नाभिक में प्रोटॉन होता है, देख सकते हैं, ये रहा उनका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है मैं बताता हूँ। न्यूट्रॉन यह विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन उप परमाणविक कण है, मतलब यह न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों नहीं होता। आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। एंड न्यूट्रॉन को यन अक्षर से दर्शाते हैं। और नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए यन अक्षर का उपयोग करते हैं। एक तो यन मतलब न्यूट्रॉन और दूसरा यन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। आप ध्यान रखिए, एक यन मतलब न्यूट्रॉन और दूसरा यन मतलब उस न्यूट्रॉन की संख्या। और यहाँ पे एक अच्छी बात लिखी हुई है कि परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के सभी तत्वों में न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में क्यों नहीं होता? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही छोटा है, उसमें न्यूट्रॉन के बारे में हम कुछ बात कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, अपवाद। आप सुनिए, कहीं भी अगर अपवाद शब्द आ जाए तो उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बात करते नहीं हैं। अभी देखते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखा है 1.67 × 10⁻⁻27। इसको भी हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम है। एंड देखते हैं और भी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक और नील्स बोर ने की है। हाँ, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक और नील्स बोर ने की है। मैं आपको दोनों का चित्र दिखाता हूँ। ये है चैडविक और ये है नील्स बोर। अब चलिए बात करते हैं कि नाभिक का बाहरी भाग। अभी तक हमारा वीडियो नाभिक के अंदर का था, अब हम नाभिक के बाहर बात करेंगे, मतलब ये वस्तु के सेंटर के उसके बाहर का बात हम करेंगे। ठीक, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेशित उप परमाणविक कण है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि इसको ई अक्षर से दर्शाते हैं, मतलब वो इस प्रकार होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही खास बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम है। मतलब हाइड्रोजन तो बहुत छोटा होता है और उसका 1800 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब आप कह सकते हैं ना, ये मतलब इसका द्रव्यमान ना के बराबर होता है। आप लिखा भी है, अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, मतलब ना के बराबर होता है। और यहाँ पे कुछ और बातें लिखा हुआ है कि परमाणु नाभिक के बाहरी भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वह परमाणु के नाभिक के चारों ओर, मतलब इस प्रकार, ये सेंटर है, इसके चारों ओर घूमता रहता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन
यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर घूमता रहता है। और यहाँ पे कुछ और बातें लिखा हुआ है। कक्षा इस पद के स्थान पे कवच मतलब सेल बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, उसको बोलते हैं सेल। इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह जिस कवच में होता है उस पर निर्भर होती है। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा उसके कवच से मिलता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और बात लिखा हुआ है कि परमाणु नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या केंद्रक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। मतलब जितना मान इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही मान प्रोटॉन का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31। मतलब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान होता है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। एंड इसकी खोज जे थॉमसन ने की है। मैं आपको इनका चित्र दिखाता हूँ। ये ऐसे दिखते हैं। और अब यहाँ पे हम कुछ बातें करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। मैं आपको जूम क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियस। एंड रेड बॉल बता रहा है कि वो न्यूट्रॉन है। वो क्या है? न्यूट्रॉन, देख सकते हो न्यूट्रॉन है। एंड हरा बॉल बता रहा है कि वो प्रोटॉन है। वो क्या है? प्रोटॉन। आप देख सकते हैं जैसा वहाँ पे लिखा था कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर परिक्रमा करता है। देखिए ये रहा, मतलब इधर परिक्रमा कर रहा है। देखिए एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आसपास घूमते रहते हैं। हाँ, और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके पहले सेल को के बोलते हैं, दूसरे सेल को यल बोलते हैं, तीसरे सेल को यम, एंड चौथे सेल को यन बोलते हैं। आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सेल का नंबर एंड उसको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको निकालेंगे फॉर्मूला 2n²। पहले सेल को के बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यल उसमें 3, तीसरे को यम बोलते हैं उसमें 18, एंड चौथे को यन बोलते हैं उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बताता हूँ। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। आप याद रखिए कि इसके बाद डायरेक्ट हमें इधर आते हैं, ना कि नीचे जाते हैं, नीचे नहीं जाते हैं। याद रखिए, आपको नाम चाहिए तो आप यहाँ से नाम पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे आप नाम पढ़ सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नियॉन, सोडियम। आप इसको देखेंगे एंड इसको नोटिस करेंगे आखिर इसमें क्या क्या बात है। मैं आपको और कुछ बताता हूँ। सल्फर को बोलते हैं गंधक। और यहाँ पे लिखा है उसका एटॉमिक मास, मतलब उसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन स्वरूप। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। पहले सेल में 2, फिर दूसरे में 8, कितने हो गए 10, और तीसरे में 6। एंड उसको स्ट्रक्ट पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आप ध्यान रखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है। और यहाँ पे इसको
अच्छे से बताया गया है। पहले में 2, फिर 8, फिर 6, ऐसे मैंने बहुत सारा दिया है। देखिए फर्स्ट में 2 पूरे हैं, 8 हैं, सेकंड में 8, सेकंड सेल में 8 हैं, एंड थर्ड सेल में भी 8 हैं। तो आप सोचिए कि इसका नाम क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करें। फर्स्ट सेल में 2 हैं, सेकेंड में 8 हैं, फिर थर्ड में 8 हैं, सबको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 10, 18। 18 पे क्या होता है ऑर्गन, मतलब इसका नाम होगा ऑर्गन। समझ गए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं हमारे ट्रिक। आप यहाँ देखिए, P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन, E से इलेक्ट्रॉन, और R से रुदरफोर्ड, T से थॉमसन और C से चैडविक। और मैंने यहाँ लिखा है पेन बराबर RTC। P से प्रोटॉन की खोज रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, एंड न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ये मेरा ट्रिक था। मैं आपको जूम करके अच्छे से बताता हूँ। प्रोटॉन की खोज रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, एंड न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ये हमारा ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा वीडियो इसी खत्म होता है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।